हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आपने भारत में कुछ शब्द सुने होंगे। फ्रीबीज, मुफ्त की रेवड़ी, जन कल्याणकारी योजनाएं, लाडली दीदी योजना और इस तरीके से बहुत सारी। ये एक मॉडल है जो भारत में आज की डेट में चुनाव जीतने का श्योर शॉट फॉर्मूला बनता चला जा रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं ट्रंप की बात करने आया हूं और भारत की बात कर रहा हूं। वास्तव में ट्रंप का एक मूव, एक कदम ये दिखा रहा है कि भारत की ये योजनाएं अब वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ रही हैं। आप क्या सोच सकते हैं कि अमेरिका में भी भारत की तरह ही फ्री कैश बांटा जाएगा, और वो भी सीधा सीधा। ट्रंप साहब ने दावा किया है कि $2000, यानी कि अगर हम इसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 1.7 लाख रुपीस फैमिलीज को दिए जाएंगे, वो भी कैश, डायरेक्ट। डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान है। इसको उन्होंने नाम दिया है टैरिफ डिविडेंड का, यानी कि जो टैरिफ से लाभ हुआ है उसका लाभांश बांटा जाएगा परिवारों को। तो बड़ा सवाल यह भी है कि ये पैसा कहां से आएगा, कौन से टैरिफ से आएगा, क्या ये फ्रीबी है या कोई आर्थिक रणनीति है ट्रंप साहब की, और क्या सच में लोगों को इतना कैश मिलने जा रहा है पर मंथ के हिसाब से। हम इसको यूपीएससी के दृष्टिकोण से भी समझेंगे, हम इसको नीति के नजरिए से भी समझेंगे। मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टैरिफ डिविडेंड कैश ट्रांसफर प्लान की, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है। यह केवल और केवल एक फ्रीबी स्कीम नहीं है, इसका सीधा सीधा संबंध है यूएस और चाइना के टैरिफ वॉर से, ट्रेड वॉर से, इकोनॉमिक राष्ट्रवाद से, जो आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा है उससे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली, और उसके साथ साथ वोट बैंक की नई रणनीति से। साथ ही साथ ये एक और एंगल कवर करता है और वो है जियोपॉलिटिकल पावर प्ले को। तो इन सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये टैरिफ डिविडेंड है क्या। मिंट की न्यूज़ है, सारे न्यूज़पेपर्स में भी निकली है। टैरिफ डिविडेंड को समझते हैं। वास्तव में टैरिफ डिविडेंड नाम सुनते ही आपको ऐसा लगता होगा कुछ पेंशन डिविडेंड जैसी स्कीम है। नहीं, ट्रंप साहब ने अपनी एक रिसेंट रैली में कहा है कि वी विल प्लेस tariffs on Chinese products and use that money to send tariff dividend checks to Americans। मतलब हम जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं उस पर टैरिफ लगाएंगे और उससे प्राप्त हुए धन को टैरिफ डिविडेंड चेक के तौर पर अमेरिकन्स को देंगे। सवाल यह है कि यह एक कैश ट्रांसफर योजना का पैसा आएगा कहां से। ठीक है, तो अभी तक जो स्पष्टीकरण मिला है, अभी तक जो कहा गया है वो क्या है कि जो भी सामान चाइना से अमेरिका में इंपोर्ट होगा उस पर अतिरिक्त टैरिफ टैक्स लगाया जाएगा और उस टैक्स की कमाई लोगों में बांटी जाएगी। यानी कि सीधी बात यह है कि चाइना से टैक्स लेंगे और अमेरिकन सिटीजन्स को कैश में रिफंड करेंगे। ट्रंप इसे कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट, फैमिली फर्स्ट की पॉलिसी है ये। अब यहाँ पर सुन करके सभी लोग उत्साहित भी हो रहे होंगे कि ट्रंप तो बहुत अच्छे हैं, करीब 2 लाख रुपए कैश दे रहे हैं। किसको मिलेगा ये 1,70,000 रुपए का कैश या लगभग $2000 का कैश? तो इसमें भी जो अभी तक क्लैरिफिकेशन आया उसको समझिएगा। सबको देने का प्लान नहीं है। अगर हम फैमिलीज और हाउस होल्ड कैटेगरी की बात करें तो जिनकी एनुअल इनकम $2.5 लाख से, यानी कि 2 करोड़ रुपए वार्षिक से कम है, उन्हें मिलेगा इसका लाभ। साथ ही साथ जो व्यक्ति हैं, अगर हम व्यक्तियों की बात करें तो जिनकी एनुअल इनकम $1,25,000 से कम है उनको मिलेगा, और जिनके आय के स्रोतों के आधार पर बात करें, जो सैलरी, बिजनेस और जनरल टैक्स पेयर्स हैं, उनको नहीं मिलेगा। तो वास्तव में ये एक तरीके की वो योजना है जैसे हमारे यहाँ पहले योजना दी जाती है कि सभी को मिलेगा, फिर उसमें फिल्ट्रेशन होता है और उसके बाद कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को भी इतना अमाउंट मिलना बहुत बड़ी बात है। हम ये समझेंगे कि ट्रंप इसके पीछे प्लान क्या कर रहे हैं और इस फ्रीबी का भारत के फ्रीबी में, जो भारत में फ्रीबी दी जाती हैं, उनमें क्या अंतर है। देखिए, यह योजना जो ट्रंप ने घोषणा की है वो प्योर पॉलिटिकल है। यह इकोनॉमिक्स से कहीं ज़्यादा
पॉलिटिक्स है। क्यों? क्योंकि यूएस जो है चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है। यूएस जो है वो मिडिल क्लास वोटर को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है और यूएस फ्री कैश के नाम पर इलेक्शन स्विंग कराना चाह रहा है। ये सब ट्रंप की रणनीतियां हैं। हम लोगों को भी फ्रीबी के बारे में बहुत सुनने को मिलता है। अगर हम यूपीएससी और स्टैंडर्ड थोड़ा सा इस शब्द को यूज़ करें तो हेलीकॉप्टर मनी भी कह सकते हैं, या स्टिमुलस कैश ट्रांसफ़र की तरह का टर्म भी हम इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम भारत के जो फ्रीबीज़ हैं और अमेरिका का जो टैरिफ डिविडेंड है उनका कंपैरिजन करें तो देखिए, अमेरिका में जो कहा गया है और जो भारत में कहा दिया जाता है उसमें अंतर है। पहला अंतर ये है कि ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि हम टैरिफ से जो कमाएंगे, है ना, हम जो टैरिफ से कमाएंगे वो पब्लिक में बांटेंगे। भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत में सीधे गवर्नमेंट जो टैक्स से पैसा आया होता है लोगों के उसको खर्च करती है। और ट्रंप साहब ने जो किया है वो बेसिकली उन्होंने क्लियर किया है कि इस इनकम स्लैब को हम टारगेट कर रहे हैं, जो लोअर मिडिल क्लास है, जिसके पास खाने की समस्या है, उसको टारगेट कर रहे हैं। भारत में वोट बैंक टारगेट होता है, इनकम टारगेट उतना बेहतर नहीं होती है। इसके साथ साथ ट्रंप इस पेमेंट को करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा करके रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं अलग से और वो बांट रहे हैं। भारत जब फ्रीबीज देता है तो वो सीधा फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा बढ़ाता है। अब हम इसके आर्थिक प्रभावों को भी अगर देख लें कि क्या आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे, तो अगर हम सकारात्मक प्रभाव देखें तो अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास फंड आएगा, तो लोग कंजम्पशन बढ़ाएंगे और अमेरिका की इकोनॉमिक साइकिल में ग्रोथ दिखाई देगी। इसके साथ साथ इनकम बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ेगी, अलग अलग तरह के वर्कफोर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और यूएस का जो जॉब मार्केट है वो इससे स्टेबलाइज होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ट्रंप के टैरिफ के बाद अमेरिका के मार्केट में गिरावट देखी गई, लोगों पर बुरे असर देखे गए। ट्रंप का मानना यह है कि ये जो हम फ्रीबी बांट देंगे, ट्रंप जो टैरिफ का पैसा बांट देंगे, वो कहीं ना कहीं मार्केट को बूम करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा। अब मुद्दा यह है कि इसका नकारात्मक असर क्या होगा। पहली चीज, इन्होंने चाइना को टारगेट करके ये स्टेटमेंट दिया है और चाइना, आप जानते हैं, चाइना बहुत तेजी से रिटेलिएट करता है। चाइना प्रतिक्रिया बहुत सख्त और तेज देता है, तो इसलिए चाइना का रिटेलिएशन 100% होगा। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट महंगे हुए, जो कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास का एक बड़ा कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ेगी और महंगाई, आप इधर जेब में पैसा डालोगे और महंगाई से उधर से पैसा वापस निकल जाएगा। इसके साथ साथ ग्लोबल सप्लाई चेन भी इससे प्रभावित हो सकती है, क्योंकि आप सप्लाई चेन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा करके। ठीक है, ये जो ट्रंप साहब का प्लान है ये केवल फ्री भी नहीं है, ये वास्तव में अगर हम देखें ट्रंप की रणनीति और उनके द्वारा की जा रही गतिविधियों को देखें तो हम पाएंगे कि ये जियो इकोनॉमिक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप, जिसमें वो अपने वोटर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, अपने जो राजनीतिक समर्थक हैं उनके लिए एक बड़ा बेस बना रहे हैं, उनको ये चीज़ समझा रहे हैं कि हम आपके हितों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब भारत और अमेरिका में अगर हम देखें इन दोनों चीज़ों को, तो दोनों जगह ये राजनीति का ही साधन है। फ्रीबीज अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और आज की डेट में हम पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, फ्रीबीज सबको मिक्स करके ही चुनाव जीतते हुए सभी जगहों पर, दोनों जगहों पर एटलीस्ट दलों को देख रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आर्थिक नीतियां बहुत मायने रखती हैं और इन आर्थिक नीतियों से ज़्यादा मायने रखता है इन आर्थिक नीतियों से क्या मैसेजिंग की गई पब्लिक को, जनता को क्या समझाया गया। और ट्रंप बार बार यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आम अमेरिकी नागरिकों को कि वे अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए पूरी दुनिया जो उनके साथ धोखाधड़ी करके महंगा सामान, सस्ता सामान हमारे यहाँ बेच दे रही थी, हम सबको लाइन पर ला दिए हैं और अब हम उससे पैसा कमा रहे हैं। इफ़ यू रिमेंबर, ये जो लगी हुई है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने टैरिफ फूल्स शब्द का इस्तेमाल किया कि जो टैरिफ को लेकर के बैड कमेंट्स दे रहे थे वो सब मूर्ख थे। तो बेसिकली ये राष्ट्रपति ट्रंप का स्टैंड है कि हम उससे इतना पैसा कमाएंगे, अपने लोअर मिडिल क्लास को, गरीब क्लास को पैसा देंगे। और आप समझते हैं कि ये नैरेटिव वहाँ की पॉलिटिक्स में लोगों को कैसा लगेगा, इसका आप कल्पना कर सकते हैं।
तो फ्रीबीज चाहे इंडिया में हो, चाइना में हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, ये राजनीति के एक टूल की तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं और राजनीतिक लोग इसके इस्तेमाल से सत्ता को अपने पास बनाए रखते हैं। यद्यपि इसका दूसरा पहलू भी है कि जो गरीब लोग हैं, जो अक्षम लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सस्टेनेंस का सहारा भी होता है ये। तो आप फ्रीबीज को कैसा देखते हैं? आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। उसके बाद मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ यूपीएससी से रिलेटेड अपडेट्स, हमारे बैचेस की जानकारी या आपकी तैयारी में अगर कोई समस्या आ रही है तो उससे संबंधित जानकारी भी आप मुझे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अब जो बच्चे 2026 में आईएएस देना चाह रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। आपके लिए हमारा सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच 2026 लॉन्च किया गया है। उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि आज से लेकर के 15 नवंबर तक आपको लर्नर्स डे सेल दी जा रही है, जिस सेल में आपकी फीस में भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। सबसे पहले तो सक्सेस इन प्रीलिम्स को समझ लीजिए, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो पूरी कंपैक्ट रिवीजन करवाएगा आपकी पूरी की पूरे कोर्स का जो प्रीलिम्स के लिए चाहिए, अपडेट करवाएगा, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इकोलॉजिकल न्यूज़, सारे इंटरनेशनल अफेयर्स, सारा कुछ करंट अपडेट करवाएगा। टेस्ट हर क्लास के बाद होगा, उसके बाद कंप्लीट और सेक्शनल टेस्ट अलग से भी होंगे, मेंटोर भी मिलेगा, आपको हर एक तरह से सहायता दी जाएगी, जिससे आप, अगर आपने बेसिक तैयारी कर रखी है तो लास्ट में बस ब्रशअप करिए और प्री निकाल दीजिए। सबसे मज़ेदार बात और सबसे फ़ायदे की बात यह है कि आपके लिए बहुत प्राइसेस लो कर दिए गए हैं इस लर्नर्स डे सेल में, लेकिन ये लो प्राइसेस का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पीके लाइव कोड जो है ये मेरा फैकल्टी कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। तो इसमें आपको ये कोड याद रखना है। ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, और वो कैसे मिलेगा, आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, हर एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से लिंक क्लिक करिए, सीधे आपका वो पेज खुल जाएगा, ये कोड इस्तेमाल करिए, डिस्काउंट मिल जाएगा और आप अपना कोर्स खरीद लीजिए। अगर तब भी आपको कोई समस्या होती है, आप टेलीग्राम पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंटली क्लिक ज़रूर करके देख लीजिएगा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमें रिवीजन करना है। इसी प्रकार जो लोग 2027 के लिए या 2028 के लिए फाउंडेशन बैच देख रहे हैं, उनका भी प्रतिज्ञा प्लस बैच हमारा जो लॉन्च होगा उसमें 15 नवंबर तक के लिए आपको लर्नर्स डे सेल का फ़ायदा दिया जा रहा है। एज इट इज़ आप जानते हैं, इसमें बुक्स, हार्ड कॉपीज़, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप, दिल्ली में रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स और बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं हैं। प्लीज़ लिंक को क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप हमारे इस कोर्स के बारे में ठीक से डिटेल में देख लीजिए और उसके बाद आप हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं। पीके लाइव कोड याद रखिएगा, क्योंकि इसी कोड से आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एक और ख़ास बात, जो बच्चे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या फिर जो बच्चे 2026, 27, 28 जुडिशरी का लोअर PCS का या UPSC का कोई भी कोर्स, यानी कि स्टडी IQ में अवेलेबल कोई भी कोर्स अगर आप लेते हैं तो आपके लिए हर जगह यह कोड वैलिड रहेगा, क्योंकि यह फैकल्टी कोड है मेरा, ठीक है, और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। तो इसलिए लेट मत कीजिए, लिंक पे क्लिक करिए और तुरंत ज्वाइन करिए। 15 तारीख तक ही यह सेल अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।